जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनके दोहे पढ़ेंगे। पहले जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनकी विधवा ब्राह्मणी माँ समाज के भय के कारण जन्म के समय ही उनको लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़कर चली गई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उन्हें उठाकर अपने साथ घर ले आए और उनका लालन पालन किया। कबीर ने अनपढ़ होने के बावजूद साधु संगत और अनुभव से जीवन और संसार का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने मगहर में ही बिताए और सन 1518 में वहीं उनका देहांत हो गया। जब कबीर का आविर्भाव हुआ उस समय राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम उत्कर्ष में थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना स्पष्ट रूप से दिखती थी। उनकी कविता में सहज ही मर्म को छू लेती थी। जहाँ एक ओर उन्होंने धर्म के बाहरी आडंबरों पर गहरी चोट की, वहीं तीखी चोट की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। अब उनका थोड़ा साहित्य परिचय देख लीजिए बच्चों। कबीर की भाषा सद्गुणी है। कबीर की रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ संस्कृत के शब्दों सहित अनेक भाषाओं का मेल है। कुछ विद्वान उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। उन्होंने जन चेतना और जन भावना को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। पाठ में कवि ने संदेश देना चाहा है कि कवि वाणी की मधुरता पर बल देते हुए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो अपने मन को भी अच्छे लगें और सुनने वाले को भी अच्छे लगें। परमात्मा को बाहर खोजने की बजाय अपने हृदय में खोजना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सदैव ही हृदय में वास करता है। उसको बाहरी खोजने वाले लोग उस कस्तूरबी मृग के समान हैं जो अपनी नाभि में विद्यमान सुगंध को वन में घूम घूम कर खोजता है। जब तक मनुष्य के अंदर से मैं अर्थात अहंकार खत्म नहीं होता, तब तक प्रभु नहीं मिल पाते हैं। बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर ना तो बाहरी दिखावे से मिलते हैं और ना ही सिर के मुड़वाने से। जिस वेश को बनाने से प्रभु मिलते हैं, उसी वेश को धारण करने चाहिए। वह तो विषय वासनाओं को समाप्त करके मिलता है। संसार खाने पीने को भी ही असली सुख समझ रहा है, जबकि सुख संसार में नहीं है। संसार की ऐसी स्थिति पर कबीर को रोना आता है। ऐसी वाणी बोले ये मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करई औरन कऊ सुख होए। वाणी का अर्थ होता है वचन, वाक्य, आपा अहंकार, घमंड, खोए खोना, शीतल ठंडा, औरन कऊ दूसरों को। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से सांख्य नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं। इस दोहे में अहंकार को त्यागने की प्रेरणा दी गई है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि
मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे वो स्वयं वह और दूसरे जो सुनने वाले को दोनों को ही सुख की प्राप्ति हो। अर्थात मनुष्य की वाणी दूसरों को सुख प्रदान करने वाली होनी चाहिए, जिससे वह स्वयं को भी मीठी लगे और साथ ही साथ दूसरों को भी अच्छी लगे। पूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनियाई देख ही नयाही। कस्तूरी अर्थात एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग के नाभि में पाया जाता है। कुंडली यानी नाभि, मृग यानी हिरण, घटी घटी कण कण में। देखिए बच्चों, प्रसंग तो आप जानते ही हैं कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के सांख्य नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इन्होंने इस पंक्तियों में प्रभु की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। व्याख्या इस भाव देखिए। कबीर कहते हैं कि मनुष्य के घट घट यानी शरीर में परमात्मा का वास है, उसके कण कण में परमात्मा का वास रहता है। अर्थात शक्ति स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, पर इसका हमें ज्ञान नहीं है। हम उसे बाहर कर्म कांड आदि में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यही भ्रम है, यही भूल है। हमारी दशा उस मृग के समान है जिसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, किंतु उसे उसका ज्ञान नहीं होता है और वो कस्तूरी की सुगंध की खोज में दर दर जंगल जंगल भटकता फिरता रहता है, मृग के भांति। था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखो माही। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के सांख्यिकी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है कि सदाचारी होने तथा मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। व्याख्या देख लीजिए बच्चों। कबीर के अनुसार जब तक मैं अर्थात अहंकार का भाव मन में था, तब तक ईश्वर का वास वहाँ नहीं था। मन में केवल अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया हुआ था। जब ज्ञान के दीपक में स्वयं के असली रूप को पहचाना, तब मन में छाया अज्ञानी रूप अंधकार दूर हो गया और मन निर्मल होकर ईश्वर में अभिन्नता का अनुभव करने लगा, अर्थात उसमें समा गया। सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागई और रोवे। सुखिया अर्थात सुखी, खावे भोजन करना, अरु और दुखिया दुखी, दास ईश्वर का भक्त। प्रसंग देखिए बच्चों। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के सांख्यिकी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को सांसारिक विषय वासनाओं को त्यागने की प्रेरणा दी है। व्याख्या। कबीर संसारी मोह माया में लिप्त रहने वाले लोगों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थी विषयों से फुर्सत कहाँ, वे हरि के दुख को क्या जाने, उनमें अपने इष्ट देव के लिए तड़प नहीं है। सत्य यह है कि इष्ट प्राप्ति के लिए मोह माया त्यागना पड़ती है और
उठाना पड़ता है। कबीर संसार को विषय वासनाओं के लीन और ईश्वर भक्ति में हीन देखकर दुखी का अनुभव करते हैं। विरह भुवंग तन बसई मंत्र न लागई कोय, राम वियोगी ना जिए वे जीवे तो बौरा होए। विरह का अर्थ होता है वियोग, भुवंग अर्थात सांप, तन शरीर, मंत्र उपाय, वियोगी विरही, बौरा का अर्थ होता है पागल। भाव देखिए, कबीर ने बताया है कि विरह व्यथा विषय से ही अधिक मारक और दरुण है। इस व्यथा का वर्णन शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह केवल अनुभूति का विषय है। यहाँ सर्प अर्थात सांप और विष का उदाहरण देते हुए राम वियोगी की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। और कबीर के अनुसार विरह सांप के समान है। इस विरह रूपी सर्प का विष तब तन से व्याप्त हो जाता है जब कोई भी मंत्र या उपाय इस विष से इंसान को बचा नहीं सकता। राम का वियोगी विरह व्यथा से ही जीता नहीं, अगर जीता भी है तो वह बावला हो जाता है। नेड़े राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करई सुभाए। निंदक अर्थात निंदा करने वाला, नेड़ पास, आंगणे आंगन में, कुटी बनाई मतलब कुटिया बनवाकर, साबुन मतलब साबुन, निर्मल पवित्र, सुभाई स्वभाव। प्रसंग होगा इस पद का कि निंदा करने वाले लोगों का आदर सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है इस दोहे में। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। कबीर कहते हैं कि निंदक की उपेक्षा ना करके उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास निकट रखना चाहिए, स्थान देना चाहिए। उनके व्यंग बाणों से विचलित नहीं होना चाहिए और उससे लाभ यह होगा कि उसके द्वारा दिखाए गए दोषों को हम अपने अंदर से खोज कर समाप्त कर सकेंगे और जिससे हमारा हृदय निर्मल होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही निंदक की समालोचना हमारे हृदय की निर्मलता के लिए साबुन और पानी का काम करती है। प्रेम की महत्व को दर्शाया गया है। मुझे इसका भाव देखिए। कबीर प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़कर सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है। युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित अर्थात ज्ञानी हुआ है या विद्वान बन पाया है। शास्त्र पढ़कर किसने वह अलौकिक आनंद प्राप्त किया जो केवल प्रेम से ही मिलता है। कबीर दास जी की दृष्टि में जिसने राम के 2 अक्षरों को जान लिया है वही विद्वान हुआ है, पंडित वही बना है। प्रेम हृदय का एक भाव है, पढ़ना मस्तिष्क का भी हो सकती है और बाधक भी। आया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का जे चलिए हमारे साथी। जलाया मतलब जलाया, मुराड़ा मतलब जली हुई लकड़ी या मशाल, जलाऊ तास का उसका, जे जो। इस दोहे में कवि ने मोह माया को
त्यागने की प्रेरणा दी है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने मोह माया का जो केंद्र ये संसार है उसको जला दिया है और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को पर चलने वालों को इस घर अर्थात सांसारिक मोह माया से को त्यागना पड़ता है, उसको नष्ट करना पड़ता है। जैसे ही ज्ञान प्राप्ति तथा भक्ति मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध और मोह आदि विषयों का त्याग करना होगा, क्योंकि ये भावना ही ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक का तत्व है, अर्थात बाधा बनती हैं। अतः जो भी बाहरी ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए मेरा साथी बनेगा, उसे भी ज्ञान रूपी अग्नि में अपना घर जलाना पड़ेगा। मतलब कहने का है कि उसे संसारी मोह माया का त्याग करना होगा। आशा है बच्चों आपको कबीर जी द्वारा रचित दोहे समझ में आ गए होंगे, इनका भाव समझ में आया होगा कि इसमें कवि ने कहना क्या चाहा है। धन्यवाद बच्चों।